कमा कर तो ससुराल ही लाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, आजकल घर में बहुओं को कौन कैद रखता है भला। ऐसी सोच तो पुरानी हो गई। तो तुझे कमाने वाली बहू चलेगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं को कैद में रख दे घर पे और कहे कि यहाँ का चूल्हा चौका संभालो। मैं तो उन सासों में से हूँ जो उन्हें आज़ादी देती है। मैं तो अपनी बहू पे कोई दबाव नहीं डालूंगी और ना ही उसे नौकरी छोड़ने को कहूँगी। वाह, तेरी सोच तो बड़ी ही आगे है सुशीला। मुझे तो लगा था तू पुराने ख्यालों की है, लेकिन तू तो बड़ी ही सही निकली। आजकल की लड़कियों को तो तेरे जैसी ही सास चाहिए होती है जो उन्हें करियर पर ध्यान देने को कहे और नौकरी छोड़ने को ना कहे। हाँ नहीं तो क्या। अरे बहू और बेटा दोनों कमाएंगे तो उनका ही भविष्य अच्छा होगा ना। इसलिए अगर रोहन के लिए तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो ज़रूर बताना मुझे। हाँ हाँ ज़रूर, तेरे जैसी सास तो किसी नहीं चाहिए होगी भला। मैं ज़रूर बताऊंगी अगर कोई अच्छी सी लड़की मुझे मिल गई ना तो। और हाँ, ये भी कहना लड़की से कि हम उसे नौकरी छोड़ने को नहीं कहेंगे। आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि काश ऐसी सास हमें भी मिली होती जो बहू को अपना करियर और जॉब छोड़ने को ना कहती, उसे अपना काम छोड़ने को ना कहती। लेकिन सबके नसीब में ऐसी सास कहाँ मिलती है। लेकिन हमारी ईशानी के नसीब में शायद ऐसी सास ज़रूर लिखी थी। अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरी बहुत अच्छी सहेली है सुशीला। उससे कुछ ही दिन पहले मेरी बात हुई थी। कह रही थी वो तो अपनी बहू से नौकरी छोड़ने को नहीं कहेगी, और ये भी कह रही थी कि आजकल लड़कियों का करियर भी तो कोई चीज़ होती है। सुना ईशानी क्या कह रही है कविता दीदी? अरे माँ, ऐसी सास आजकल मिलती कहाँ है जो बहू के सपनों का ख्याल रखे। उसने तो मुझसे कहा भी है कि कोई अच्छी लड़की हो तो ज़रूर बताना, और उस लड़की से कहना कि अगर वो जॉब करना चाहती है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। माँ, मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए जो मुझे आज़ादी से अपने सपनों को पूरा करने दे। कविता दीदी आप एक काम करिए ना, ईशानी का रिश्ता आपकी सहेली के पास ले जाइए। ऐसा घर परिवार हमें कहाँ मिलेगा। तो फिर ठीक है, मैं आज ही सुशीला को ईशानी के बारे में बात करती हूँ। फिर आपस में दोनों परिवार बात कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, और उनसे कहिएगा वे हमारे घर आ सकते हैं। यहाँ लड़का लड़की भी आपस में मिल लेंगे। साधना और ईशानी को एक ऐसे ही परिवार की तलाश थी जो ईशानी को उसकी जॉब और करियर छोड़ने को ना कहे। और कविता ने जिस तरह से सुशीला के बारे में बताया था वो बिल्कुल वैसा घर था जैसा ईशानी और साधना चाहते थे। अगले ही दिन कविता के कहने पर सुशीला अपने बेटे और दोनों बेटियों के साथ ईशानी को देखने उसके घर आ जाती है। आइए आइए बहन जी, बैठिए। जी जी। बहन जी, यह है मेरा बड़ा बेटा मुकुल और उसकी पत्नी ज्योति। ईशानी हमारे घर में सबसे छोटी है। हमारा रोहन भी सबसे छोटा है बहन जी। ये दोनों उसकी बड़ी बहनें हैं, प्रीति और सुमन। इन दोनों की शादी हो चुकी है। अब तो बस यही इच्छा है कि मेरे रोहन को भी एक अच्छी लड़की मिल जाए। हाँ, बच्चों को अच्छे जीवन साथी और परिवार मिल जाए, माता पिता को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही? जी बस वो आ रही है। आप सब चाय नाश्ता कीजिए तब तक। अच्छा अच्छा। ये लीजिए, आ गई ईशानी। आओ ईशानी, यहाँ बैठो। जी, आप चाय लीजिए ना। बेटा, दिखने में तो बहुत सुंदर हो, लेकिन उससे भी प्यारी तुम्हारी आवाज़ है, पता है तुम्हें? थैंक यू आंटी जी। बेटा, कविता बता रही थी कि तुम नौकरी करती हो। कहाँ नौकरी करती हो बेटा? पगार कितनी होगी तुम्हारी? जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती हूँ। अभी मेरी पगार 40,000 है। वाह बेटा, जितनी अच्छी सूरत उतनी ही अच्छी सीरत, और गुण भी है। बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत ही प्यारी लगी। बहन जी, मुझे बस यही पूछना था कि आप इसे शादी के बाद नौकरी छोड़ने को तो नहीं कहेंगी ना। वो क्या है ना, इसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत से अपनी जगह बनाई है उस कंपनी में और यहाँ तक पहुँची है। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैंने इसलिए तो कविता से पहले ही कह दिया था कि मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो ऐसा दबाव डाले अपनी बहू पर। ईशानी बेटा, तुम शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई है, दोनों कमाएंगे तो ही घर चल सकता है। मैं तुम्हें काम करने से, पैसे कमाने से कभी नहीं रोकूंगी। तुम इस बात की ज़रा भी फिक्र मत करना। बस हमारी तो चिंता ही उतर गई बहन जी। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। अरे तो फिर देर किस बात की, जल्दी से मुंह मीठा करवाइए बहन जी। अभी मिठाई लाती हूँ सबके लिए। दोनों परिवार आपस में बड़े ही खुश लग रहे थे, लेकिन घर जाने के बाद सुशीला की दोनों बेटियां उससे थोड़ी नाराज़ नज़र आ रही थीं। माँ,
मुझे तो आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे कौन सी बात? मैं देख रही हूँ जब से हम ईशानी के घर से आए तब से तुम दोनों का मुंह सड़ा पड़ा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों को हजम नहीं हो रही? अरे माँ, शादी के बाद भी आप ईशानी को नौकरी छोड़ने को नहीं कहोगी? ऐसा क्यों कहा आपने? और नहीं तो क्या, शादी के बाद भी सुबह जाएगी शाम को आएगी, ऐसा कैसे चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा? वो महीने के 40,000 रुपये कमाती है, कमाकर ससुराल ही तो लाएगी। रोहन और ईशानी दोनों कमाएंगे तो कितने सारे पैसे घर में आएंगे, ज़रा सोचो तो। हम तीनों ऐश कर सकते हैं। सारा दिन मेहनत वो करेगी और हम ऐश करेंगे। तुम दोनों को बस ये दिख रहा है कि मैं उसे आज़ादी दे रही हूँ, लेकिन उस आज़ादी के बदले में हमें कितना कुछ मिल रहा है, ज़रा ये भी तो सोचो। अरे हाँ माँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। रोहन अकेला कमाता था तो इतना नहीं खर्च कर पाते थे, लेकिन अब तो ईशानी भी कमाएगी तो कितना सारा पैसा घर में आएगा। और कमाकर ससुराल ही तो लाने वाली है। वही तो मैं तुम दोनों से कह रही हूँ। अब तुम दोनों ये मुंह सड़ाना बंद करो और खुश हो जाओ, समझी? समझ गए। जहाँ आप, मैं और ईशानी ये समझ रहे थे कि ऐसा परिवार और ऐसी सास मिलना मुश्किल है जो बहू के सपनों की कदर करे, वहीं सुशीला ने दिखा दिया कि उसका असली मकसद तो कुछ और ही है, जिसकी वजह से वो ईशानी को नौकरी ना छोड़ने के लिए इतना जोर भर रही है। अब ईशानी को तो इस बारे में कुछ पता था नहीं, इसलिए वो बड़ी ही खुश थी ये सोचकर कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। अरे प्रीति, सुमान, जल्दी आरती की थाली लेकर आओ, मेरी प्यारी बहू आ गई। अरे माँ जी, आपने तो मेरे स्वागत में बहुत कुछ कर दिया, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे ज़रूरत क्यों नहीं थी भला? तुम हमारे घर के लक्ष्मी हो और मेरे दरवाजे पर लक्ष्मी आए और मैं उसका स्वागत ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू माँ जी, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। चलो चलो, अब बहुत देर हो गई है। अब तुम और रोहन अपने कमरे में जाओ और आराम करो। कल से तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा ना? नहीं नहीं माँ जी, मेरी नई शादी हुई है ना, तो मैंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ले रखी है। अरे क्यों बेटा, छुट्टी क्यों ले ली? खामखा ये छुट्टियों के पैसे भी बर्बाद करने हैं क्या तुम्हें? हैं? कल से ही ऑफिस चली जाना। सच माँ जी, आपको कोई दिक्कत नहीं? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है भला? तुम कल से ऑफिस जा सकती हो। थैंक यू माँ जी। ईशानी सुबह सुबह नई दुल्हन की तरह तैयार होकर नीचे आती है और सुशीला ने तो पहले से ही उसका चाय और नाश्ता तैयार रखा हुआ था। ये लो अदरक वाली चाय ईशानी। अरे आपने क्यों तकलीफ ली माँ जी, मैं खुद बना लेती। अरे कोई बात नहीं, चाय ही तो है। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होगा ना, तुम चाय नाश्ता कर लो और ऑफिस जाओ, और घर की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है बहू? माँ जी, मैं सच में किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है। अरे बेटा, तुम भी तो मेरी बेटी की तरह हो, किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस काम पर ध्यान दो, खूब तरक्की करो और खूब पैसे कमाओ। जी माँ जी। तुम तैयार हो ईशानी? तो हम साथ में ही चलते हैं। जी मैं तैयार ही हूँ। ये लो तुम दोनों के टिफ़िन। थैंक यू माँ जी। ईशानी तो काफ़ी खुश थी। उसके ससुराल में उसे काम को लेकर सुशीला ने कोई भी दबाव नहीं डाला था। शाम को आकर भी ईशानी आराम से खाना बनाती थी, जैसा वो अपने घर में किया करती थी। लेकिन ईशानी को कहाँ पता था कि सुशीला के इस प्यार भरे व्यवहार के पीछे उसका मकसद तो कुछ और ही था। बन गया खाना ईशानी बेटा? जी माँ जी, बन गया। टेबल पर लगा दूँ खाना? हाँ लगा दो। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जी माँ जी। अच्छा बेटा, तुम्हें पगार कब मिलती है? माँ जी, मुझे पगार पहली 10 तारीख के अंदर मिल जाती है। अच्छा अच्छा, वो तो सीधा तुम्हारे अकाउंट में ही आती होगी ना? जी, सीधा मेरा अकाउंट में ही आती है, और जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं वहाँ से निकलवा लेती हूँ। चलो अच्छा है। मैं सोच रही थी इस बार तुम्हारी पगार आए तो मुझे कुछ 10-20 हज़ार दे देना, मैं घर का कुछ सामान ले आऊँगी। जी माँ जी, ठीक है। चलो आ जाओ, खाना खा लेते हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? सुशीला इसी तरह कुछ महीने ईशानी से पैसे लेती रही और उन पैसों से खुद के लिए और अपनी बेटियों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेती रहती थी, जिससे उसकी दोनों बेटियां भी खुश रहती थी। अरे वाह माँ, अंगूठी तो बड़ी ही प्यारी है। और ये सूट तो बड़ा ही महंगा लगता है। माँ, आपने सच्ची कहा था, कमा कर तो ससुराल ही लाएगी, इसका फ़ायदा हमें ही हो रहा है। अरे घर में रहती तो ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम करती, सेवा करती, लेकिन इतना पैसा नहीं लाती जिससे हम ये सब खरीद पाते। ये बात तुमने सही कही माँ, अभी तो वो कमा रही है और हम ऐश कर रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ इस महीने उससे ज़्यादा ही पैसे मांग लूँगी और उससे तुम दोनों के लिए एक एक सोने की चेन बनवा दूँगी। वाह माँ, मज़ा आ जाएगा।
जहां एक तरफ सुशीला इस महीने ईशानी से ज़्यादा पैसे मांगने के लिए सोच रही थी, वहीं इस बार ईशानी ने सुशीला को 1 पैसा भी नहीं दिया। क्या? इस पर पैसे नहीं बचे? हाँ माँ जी, इस बार ना पैसे मुझे किसी को देने थे तो। किसको देने थे? वो मैं आपको नहीं बता सकती माँ जी, बस इस बार पैसे नहीं है। ठीक है। इस बार पैसे ना मिलने से सुशीला का बर्ताव भी कुछ अलग सा था। अब वो सुबह का चाय नाश्ता बना देती थी और टिफ़िन ईशानी बनाकर जाती थी। मैंने चाय नाश्ता बना दिया है रोहन, तुम्हारा टिफ़िन तुम खुद बना कर जाओ। अरे माँ जी, आज सिर्फ आप बना देती तो मुझे ना ऑफिस जल्दी पहुँचना है, कल से मैं बना दूँगी। नहीं ईशानी, आज मेरे कमर में बहुत दर्द है, तुम खुद देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं जा रही हूँ आराम करने। 1 महीने पैसे ना देने से टिफ़िन बंद हो गया और जब ईशानी ने दूसरे महीने भी पैसे नहीं दिए तो उसे चाय मिलना तक बंद हो गई। ईशानी, कल से तुम जल्दी उठकर चाय बना लिया करो और मेरे लिए भी चाय नाश्ता और खाना बना कर जाया करो। अब मुझसे इस उम्र में ये सब नहीं होता। ठीक है माँ जी। अब कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ माँ जी, बाहर मेरे भैया आए हुए हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। सुशीला को शक हो रहा था कि ईशानी कहीं पैसे अपने मायके तो नहीं भेज रही, इसलिए वो उसका पीछा करती है और छुप कर देखती है कि ईशानी क्या कर रही है। अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। ये अपने मायके भेज दिए सारे पैसे, खाना पीना रहना सब यहाँ, और पैसे मायके भेज रही है। इससे तो मैं सबक सिखाती हूँ। अगले दिन से सुशीला ने काम वाली को निकाल दिया और सारा काम ईशानी को दे दिया। अब ईशानी को घर का सारा काम भी करना पड़ता था और ऑफिस से जब वो थक कर आती थी तब भी सारा घर बिखरा हुआ रहता था। माँ, मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ, अपने काम वाले को क्यों निकाल दिया? अरे बेटा, महंगाई कितनी है, तू एक कमाने वाला, खर्चा तो कम करना ही पड़ेगा ना। मैं अकेला कहाँ हूँ, ईशानी भी तो इतनी मेहनत करती है ऑफिस में। अब ईशानी का तो क्या ही कहना, वो यहाँ रहती है, यहाँ का खाती है और पैसे कमा कर मायके भेजती है। क्या हमें नहीं पता? हर महीने इसका भाई आता है पैसे लेने। नहीं तो क्या, माँ इसका सारा काम भी करती थी, चाय नाश्ता सब हाथ में देती थी, इसलिए थोड़ी कि वो सारे पैसे अपने मायके भेज दे। नहीं तो क्या, मैंने इसे नौकरी करने की छूट इसीलिए दी थी कि ये कमाकर ससुराल ही लाएगी, लेकिन ये तो मुझसे भी आगे निकली। बस बहुत हो गया, अब कोई कुछ नहीं कहेगा ईशानी को। उसके बारे में आपको सच पता ही नहीं, बस बोले जा रहे हो। रोहन, कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं ईशानी, इन लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। आप लोग जानना चाहते हैं ना ईशानी अपनी पगार कहाँ देती है? तो सुनिए, वो अपनी पगार मेरा लोन चुकाने के लिए देती है। उसका भाई उसी कंपनी में मैनेजर है जहाँ से मैंने लोन लिया था, इसीलिए वो हर महीने खुद आता है यहाँ पैसे लेने, जिससे हमें तकलीफ़ ना हो वहाँ जाने की। जब ईशानी को पता चला कि मेरे सर पर इतना लोन है तो उसने अपनी पगार को मेरे लोन में देने का तय किया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि आप लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। लेकिन तूने इतना बड़ा लोन क्यों लिया था? बताना बेटा, चुप क्यों है? आप तीनों के लिए। शादी में आप सबने इतने भारी भारी गहने लिए, कपड़े लिए, इतना सारा सामान लिया, वो सब कुछ चुकाने के लिए रोहन ने लोन लिया। पत्नी होने के नाते मैं उनकी इस लोन चुकाने में बस उनकी मदद कर रही थी। क्या ये सब हमारी वजह से हो रहा है? रोहन, हमें माफ़ कर दे, हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा। और सबसे ज़्यादा गलत तो हमने ईशानी के साथ किया है। हमारी वजह से तुम दोनों इतना भुगत रहे थे और हम थे कि स्वार्थी बनकर तुम दोनों को लूट रहे थे। हमें माफ़ कर दो बेटा। आपको अपनी गलती का एहसास है माँ जी, हमारे लिए वही बड़ी बात है। हम आज ही जाकर वो सारी चीज़ें वापस कर देंगे, वो गहने भी। तुम दोनों को हमारा बोझ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है रोहन। हाँ रोहन, तुम दोनों छोटे हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने आज बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं कहती हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ईशानी जैसी बहू मिली है। अंजलि ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए होते, जिस वजह से उसके बाल उसकी हाइट से भी लंबे होते हैं। एक दोपहर उसकी मम्मी अंजलि के बाल बांध रही होती है। सुन, लंबे बाल देखने में तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका ख्याल रखने की बात आती है ना, तो कोई तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ससुराल जाएगी, इसलिए क्यों नहीं इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात कर रही हो मम्मी? आप मेरे साथ मेरे बालों पर मेहनत तो करती ही हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। और आपको वजह तो पता ही है। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी मम्मी आगे कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ महीनों बाद ही अंजलि की उत्कर्ष के साथ शादी हो जाती है।
तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेहनत साफ दिखती है। मतलब तुम भी इन पर मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मुझे क्या मेहनत करनी होगी, चलो जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा मैडम। पति की बात सुन अंजलि हंस पड़ती है। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसी दिन तक जब तक सिर धोने की बारी नहीं आती। और वो दिन आते ही अंजलि उत्कर्ष के पास जाती है। सुनिए ना, मैं अकेले हेयर वॉश नहीं कर सकती, प्लीज हेल्प कर दो। अरे यार आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है, कल कर लेना, पक्का मदद कर दूंगा, सॉरी यार। उत्कर्ष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंजलि शैम्पू की बोतल लिए सास के पास जाकर उनसे मदद मांगती है, जहाँ अंजलि की बात सुन सास जोर जोर से हंसने लगती है। बावली हो गई है क्या? तेरे बाल धोऊंगी, जब अकेले संभाले नहीं जाते तो इतने लंबे बाल किए ही क्यों? ये कहकर सास भी वहाँ से चली जाती है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मम्मी सही बोलती थी, तारीफ सब करेंगे पर थोड़ी भी मेहनत कोई नहीं करेगा। अब अंजलि खुद ही हेयर वॉश करने बाथरूम में चली जाती है। इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। सास बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ महारानी, अंदर घर बसाने का प्लान है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, तेरे बालों की वजह से हम क्या भूखे मर जाएं? सास की आवाज सुन अंजलि अगले ही पल बाहर निकल आती है, लेकिन सही तरीके से सिर नहीं धुलने पर उसके आधे बालों में शैम्पू और बाकी बालों से पानी बह रहा होता है। हाय नास पीटी, इतने घंटे लगा दिए फिर भी इन्हें ठीक से धो कर नहीं आई, अब क्या सारे घर में पानी पानी करती घूमेगी? अरे कहीं मुझे ही ना गिरा दियो। आज तक कभी अपने आप हेयर वॉश नहीं किया, हमेशा मम्मी हेल्प कर देती थी, इसलिए टाइम लग गया। अंजलि और उसके बालों से टपक रहे पानी का हाल देख सास अपनी ही जान बचाने के लिए बहू को दोबारा बाथरूम में ले जाकर उसका अच्छी तरह हेयर वॉश कर बालों का पानी निकाल देती है। अब जल्दी काम पर लग जा, और मुझे दोबारा इस घर में तेरी जुल्फों का टंटा नहीं चाहिए। सास की बात मानकर अंजलि चुपचाप काम पर लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब अंजलि हेयर वॉश के लिए आधे दिन का समय लेकर अपने घर आने लगती है, पर सास को इससे भी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे अंजलि के लिए अपने बालों का ख्याल रखना मुश्किल होने लगता है। न तेल लग रहा है, न समय से हेयर वॉश हो रहा है, और बालों में कंघा घुमाए तो हफ्ते बीत जाते हैं। मुझसे अपने बालों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही। इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से अब बाल रफ उलझे हुए होने के साथ साथ हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। अब क्या हमें अपने बालों में उलझाकर कूड़े में फेंकने का इरादा है? जहाँ देखो वहीं मैडम के बाल गिरे हुए मिलते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं देती इन नासपीटों को? तभी उत्कर्ष वहाँ आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, आपके बोले बिना वो सब कुछ कर देती है, और बदले में जब सिर्फ अपने बालों के लिए जरा सी मदद चाहती है तो आप उसे ऐसी बातें सुनाती हो। उत्कर्ष अंजलि को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और वो दोनों अंजलि के घर पहुँच जाते हैं। मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अंजलि की मम्मी उन्हें बहुत सारे घरेलू उपाय बताती हैं, जिन्हें अच्छे से समझकर दोनों घर वापस आते हैं और अब मिलकर अंजलि के बालों को ठीक करने के मिशन पर लग जाते हैं। अरे पत्नी की सेवा में तो ऐसे लगा है जैसे इसके बालों में से खजाना निकल आएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे अंजलि के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। आधा सफर तो कंप्लीट हुआ, अब आधा बचा है। हाँ, कौन सा आधा? मैं समझी नहीं। मम्मी अब अपनी मम्मी को बहू की कीमत समझाने के लिए पहले उत्कर्ष उनकी सब सहेलियों को घर बुला लेता है और फिर अंजलि को उनके सामने लेकर जाता है, जिसे देख वहाँ बैठी सास की सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे वाह, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमने कभी इन पर ध्यान कैसे नहीं दिया। और वैसे इतने लंबे बाल संभालना सबके बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को देखकर लगता है कि ये इसमें प्रो है। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए अपने अंतर्मन में कभी कुछ बुरा मत आने देना और इस घर के लिए लक्ष्मी का रूप बनना। अरे किस बात की, घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं जुल्फों पर खर्चा कर देती है। सास की इस बात पर अंजलि तुरंत पैसे ले जाकर सास के हाथ में रख देती है।
अब मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, पैसे आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप रात दिन कोसती रहती हैं। अगर आप वो सब नहीं करती तो मेरे बाल खराब नहीं होते और ना ही मैं ये पैसे कमा पाती। है? क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो? मैं शादी के पहले से ही एक हेयर केयर यूट्यूब चलाती हूँ, जहाँ शादी के बाद और बालों के हाल की वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। पर उस दिन जब उत्कर्ष और मैं मम्मी के पास उपाय पूछने गए तो आइडिया आया कि अपनी हेयर प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रोसेस की वीडियो बनाकर उसे भी यूट्यूब पर डाल दूं तो। और अंजलि की इस आइडिया से वीडियो हिट हो गई, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े, साथ में व्यूज और पैसे भी मिले जो इसने आपको देने के लिए सोचा। बहू की बातें सुन सास को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है और अब सास, बहू और पति सब मिलकर हेयर केयर और यूट्यूब चैनल पर काम करने लगते हैं।